प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही हैं आपकी दिवाली की तैयारियां? चलिए, दिवाली की तैयारी के साथ साथ ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 के दौरान अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहें और बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। अब बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 12 नवंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 107 और ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि पाठ स्वतंत्रता की ओर पर आधारित है। तो चलिए आज एक बार फिर स्वतंत्रता की ओर पाठ के बारे में थोड़ी और बातचीत करते हैं। वर्कशीट का नाम है सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ स्वतंत्रता की ओर में आई कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके उनके स्थान पर वह, मैं, वह, उन्हें शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइन में है ना, मैं उन्हीं से बात करूँगा। अब ये मैं कौन है? धनी। उन्हीं से बात करूँगा, किन से बात करने की बात कर रहा है वो? महात्मा गांधी से। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम, उन्हें आदि। आपने ऊपर के पैराग्राफ में जितने भी शब्द गहरे काले रंग में पढ़े हैं वो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि धनी के स्थान पर मैं आ गया, गांधी जी के लिए उन्हीं और वह, ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ। चलिए अब सर्वनाम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये हम नीचे आए हुए प्रश्नों में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर एक गोले में 4 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। इनमें से सही सर्वनाम आपको सामने दी गई लाइन में लिखना है। लाइन नंबर 1, डैश दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? तो सोचिए इन चारों में से कौन सा शब्द आएगा? पहली लाइन में। दूसरी लाइन, इतना डैश इतना लंबा नहीं चल पाओगे। लाइन नंबर 3, डैश भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब ये बात किसने कही थी? धनी ने। तो इनमें से क्या आएगा? मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। लाइन नंबर 4, अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। तो आपको यहाँ पर इन 4 सर्वनाम शब्दों को इन 4 वाक्यों में सही स्थान पर सही सर्वनाम शब्द लिखकर पूरा करना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी में लिखिए। तो आपको करना ये है कि पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में जो भी शब्द सर्वनाम शब्द हैं उन्हें आपको छांटना है और अपनी कॉपी में उन्हें लिखना है। पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। शीला शबनम की सहेली है, वह मुंबई में रहती है, उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो इस पूरे ही अनुच्छेद में शीला, शबनम और मम्मी के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं और उनको कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को
दोबारा लिखिए। तो आपको हर वाक्य में एक गहरे काले रंग से एक शब्द लिखा गया है जो कि सर्वनाम शब्द है, लेकिन वाक्य में वो गलत है। आपको सही सर्वनाम अपने आप से ढूंढना है और लिखना है। जैसे कि पहली लाइन में है, मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नहीं आएगा, मैंने की जगह कौन सा शब्द आएगा, सर्वनाम से ही, वो आपको यहाँ पर चुनकर लिखना है। जैसे कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए या फिर मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। दूसरी लाइन, मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो इस लाइन को भी आप सुधारेंगे और मैंने की जगह पर दूसरा शब्द लगाएंगे। तीसरी लाइन, तुझको और अम्मा यहीं रहोगे। चौथी लाइन, तुम और बिन्नी सुबह से मुझको पीछे क्यों घूम रहे हो। तो अब सोचिए कि यहाँ पर ये लाइन कैसे होगी ठीक। तुम और बिन्नी सुबह से मुझको या फिर मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। तो यह है आपकी वर्कशीट जिसमें आपने सर्वनाम शब्दों को इस्तेमाल करना, गलत सर्वनाम को सही सर्वनाम में बदलना और सर्वनाम ढूंढना, ये 3 काम किए हैं। आप अपनी वर्कशीट को अपने आप अच्छे से पूरा कीजिए। आखिर में एक ज़रूरी बात, क्योंकि दिवाली आ रही है तो ये प्रतिज्ञा हम सबको करनी है। क्या है हमारी प्रतिज्ञा? पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। यह रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। तो हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे। बी फेयर, डू नॉट पोल्यूट द एयर। हमें हवा को स्वच्छ रखना है। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट, इसे कीजिए और अब हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।